WWE रॉ के एक और एपिसोड का अंत हो चुका है। इस हफ्ते रेड ब्रांड में कई अच्छे मुकाबले देखने को मिले, जिसमें रॉ में वुमेन्स चैंपियनशिप मैच भी शामिल रही। साथ ही में WWE चैंपियनशिप भी लड़ते हुए नजर आए और मेन इवेंट में उन्हें शानदार मैच लड़ते हुए देखा दिया। अब बिना किसी देरी किए आइए नजर डालते हैं WWE रॉ में क्या क्या हुआ। ओके दोस्तों, मेरा नाम है शिवांडो एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी हाईलाइट। दोस्तों सबसे पहले रो की शुरुआत बेकी लिंच करती है और बियांका बेलेर के बीच मैच होती है रो वुमेन्स चैंपियनशिप। रो वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के साथ ही शो की शुरुआत हुई। बेकी लिंच ने शुरुआत में ही चालाकी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बियांका बेलेर ने उन्हें नहीं कोई मौका ही नहीं दिया और शानदार तरीके से पकड़ बनाई। बेकी लिंच ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से पलटवार किया। दोनों सुपरस्टार के बीच एक बहुत बड़ी अच्छी चैंपियनशिप मैच देखने को मिल रही, जिसमें कई शानदार मूव्स देखने को मिले। हालांकि इस मैच का अंत काफी विवादित तरीके से रहा। बियांका बेलेर जब क्योरी देने वाली थी, तब बेकी ने उन्हें एक्सपोज टर्नटेबल धकेल दिया और उसके बाद उनके टाइटल को पकड़कर पिन किया। इसी के साथ ही बेकी लिंच ने अपनी चैंपियनशिप को वापस रिटेन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद हमको एक और मैच देखने को मिलती है, सिंगल मैच मुकाबला है, जिसमें रे मिस्टेरियो और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। पिछले हफ्ते रो में ऑस्टिन थ्योरी और डोमेस्टिक मिस्टेरियो के मैच हुआ था और उनका मुकाबला रे में से हुआ। थ्योरी ने WWE डिग्रीज रे मिस्टेरियो के खिलाफ मैच की काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभावित किए और रे मिस्टेरियो का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। मुकाबले के अंत में रे मिस्टेरियो ने थ्योरी को 619 मूव के लिए सेट कर रखा था, लेकिन डोमिनिक ने थ्योरी को थप्पड़ मार दिया और इसी वजह से रेफरी ने इस मुकाबले को डिस्क्वालीफाइड के जरिए थ्योरी को विजय जाहिर करते हैं। और इसके बाद दोस्तों सेथ रोलिंग्स से एक सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रोलिंग ने पिछले हफ्ते ही मिली जीत के बारे में बात करते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट ये कंफर्म करता है कि वो अगले WWE चैंपियन बनेंगे। वो जब अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने गए तभी बिगी ने रिंग में एंट्री की। बिगी ने कहा कि वो पिछले हफ्ते ही रोलिंग को मुबारकबाद देने आए थे, लेकिन रोमन सेथ रोलिंग्स ने उनका मजाक बनाया था। सेथ रोलिंग्स ने जवाब देते हुए कहा कि वो बिगी की काफ़ी इज्जत करते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। सेथ रोलिंग्स ने न्यू डे के दोनों मेंबर्स का भी मजाक बनाया और तभी बिगी ने सेथ रोलिंग्स को WWE चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया। सेथ रोलिंग्स ने साफ तौर पर ना कर दिया और कहा कि वो अपने टर्म्स पर ही लड़ेंगे। इसी वक्त केविन ओवेंस ने एंट्री की और उन्होंने पहले ही बिगी की तरफ रहे और बिगी की तारीफ की। इसी के साथ उन्होंने सेथ रोलिंग्स पर निशाना साधा। ओवेंस ने बिगी को मैच के लिए चैलेंज किया और बिगी ने इस मैच का स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद एक और मैच देखने को मिलती है, जिसमें ये मैच है टाइटल कंटेंट मैच, जिसमें रो में रिया रिप्ली और निकी एस और उनके ओपोजिट में होती है जेलिना वेगा और कार्मेला। मैच की शुरुआत में रिप्ली ने वेगा को धक्का दिया और फिर उन्हें कार्मेला को टैग दिया। कार्मेला ने रिया को थप्पड़ मारा, जिसके बाद रिया ने अपना गुस्सा कार्मेला के ऊपर निकाला। इस बीच उन्होंने निकी को टैग दिया। निकी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी के ऊपर रिंग के बाहर क्रॉस बॉडी मूव लगाया। मुकाबले में कार्मेला और जेलिना वेगा ने वापसी की और कंट्रोल भी हासिल किया। रिंग के बाहर ट्रोल भी देखने को मिला, जहां कार्मेला ने रिया रिप्ली को रिंग पोस्ट पर दे मारा। इसी वजह से निकी का ध्यान भटक गया और वेगा ने सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब देते हुए इस मैच को जीत में तकदीम कर लिया। कार्मेला और जेलिना वेगा ने चौंकाने वाली जीत चैंपियन के ऊपर दर्ज कर ली है। और इसके बाद एक और सिंगल मैच देखने को मिलता है, फिन बेलर और चैड गैबल। दोनों सुपरस्टार ने जबरदस्त टेक्निकल रेसलिंग दिखाई और इस बीच गैबल ने शुरुआती कंट्रोल हासिल किया, लेकिन जल्द ही फिन बेलर ने टॉप पिक देते हुए मैच में वापसी की। गैबल ने फिन बेलर के रनिंग अटैक को काउंटर करते हुए एक लॉक दिया, लेकिन बेलर ने इसे बार में रिवर्स कर दिया। हालांकि गैबल ने फाइट बैक किया और एंकल लॉक दे दिया। फिन बेलर ने खुद को बचाया और अंत में गैबल को पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल कर लिया। और इसके बाद एक और मुकाबला देखने को मिलता है, टैग टीम मुकाबला, जिसमें द स्ट्रीट प्रॉफिट और डर्टी डॉग्स, रूट्स और फोर ने मैच की शुरुआत की।
फोर्ड ने शुरुआती कंट्रोल हासिल किया और जल्द उन्हें एंजेलो डोगिस को टैग दे दिया। दोनों ने शानदार टीम वर्क दिखाया, लेकिन रूस ने मुश्किल से अपने पार्ट को टैग दे दिया। दोनों ने मिलकर एंजेलो डोगिस पर दबाव बनाए रखा और अपने मूव्स का अच्छे से इस्तेमाल किया। डोगिस ने जैसे ही फोर्ड को टैग दिया, उसके बाद मैच का रुख बदला। एक समय स्ट्रीट प्रॉफिट जीत के काफ़ी करीब थी, लेकिन तभी ओमोस वहां आते हैं और उनका ध्यान भटका देते हैं। जिगलर ने इस मौके का फायदा उठाया और फोर्ड को पिन करते हुए जीत हासिल कर ली। मैच के बाद ओमोस ने स्ट्रीट प्रॉफिट की बुरी हालत करने, साथ में रिडल ने प्रतिवाद करना चाहा, लेकिन ओमोस ने उन्हें भी रिंग पर एप्रन कट के मार दिया और उनको भी बुरी तरह से मार बैठे। और एक और मैच देखने को मिलती है, जो वो मैच है नो डिस्क्वालीफाइड मैच, जिसमें डेमियन प्रीस्ट और टी बार के बीच में। डेमियन प्रीस्ट ने मैच की शुरुआत दबदबा बनाया, लेकिन टी बार ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए प्रीस्ट को रिंग पोस्ट पर दे मारे। टी बार ने इस मैच में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया और यूएस चैंपियन को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने प्रीस्ट को रोप्स पर अटका दिया और फिर उनके ऊपर कैंडल स्टिक से अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रीस्ट का गुस्सा बुरी तरह से टी बार पर निकला और उन्हें स्टील चेयर से खतरनाक अटैक टी बार पर कर दिया। प्रीस्ट ने फिर भी टी बार को टेबल के ऊपर चोक स्लैम भी दे दिया। अंत में रेकनिंग देते हुए उन्हें टी बार को पिन किया और इस मैच को जीत में तकमील कर लिया। मैच के बाद अपोलो क्रूज और कमांडर अजीज नजर आए। क्रूज ने खुद को यूएस टाइटल का अगला चैंपियन बताया। रोलिंग बाहर आके रिंग साइड के ऊपर बैठ गए हैं। ओएस और बीगी के बीच बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ और रिंग में दोनों सुपरस्टार द्वारा कई शानदार मूव्स का इस्तेमाल भी हमको देखने को मिला। बीगी ने अपना फिनिशर बिग एल्डिंग देने गए, लेकिन ओएस ने मुश्किल से खुद को बचा लिया। रेफरी का ध्यान नहीं था और तभी सेथ रोलिंस ने बीगी के ऊपर अटैक किया। ओवेस ने इसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन बीगी ने रोल अप करते हुए इस मैच को खुद के पक्ष में जीत हासिल कर ली। मैच के बाद ओवेस ने सफाई देने की कोशिश की और फिर सेथ रोलिंस को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज किया। ओवेस माफी मांग रहे थे, लेकिन बीगी ने गुस्से में आकर ओवेस को बिग एंडिंग दे दिया और वह मैन इवेंट का एंड हो जाता है। तो ये काफ़ी शानदार था इस साल का। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पूरे साल का ये शानदार शो था। तो ऐसे ही ये इन शो की एंडिंग हुई है। तो देखते हैं आगे इस शो में क्या क्या स्टोरी लाइन बनती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आपसे इजाज़त मांगते हैं। जय हिंद।